हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज हम भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जो कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है उनसे संबंधित टॉप 63 जी के प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53वें मुख्य न्यायाधीश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 वर्ष तक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यायमूर्ति एच जे कानिया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 124। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद के महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद के पास। हमारा अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2,80,000। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के इतिहास में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जस्टिस फातिमा बीबी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसमें निहित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। हमारा अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा भारत के किसके द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यायमूर्ति पी एन भगवती के द्वारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 129। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉलेजियम के अन्य सदस्य, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत के संघीय न्यायालय का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में सदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 128। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉलेजियम प्रणाली। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करता है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 32। हमारा अगला प्रश्न, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह, लगभग 18 दिनों का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किस पूर्व सीजेआई का स्थान लिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण यानी कि बी आर गवई का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सीजेआई के रूप में कब शपथ ली? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 नवंबर 2025 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सीजेआई अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। हमारा अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति सूर्यकांत के शपथ ग्रहण के समारोह में कौन कौन से देश के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 महीने का। हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने से पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2018 में। हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को कब पदोन्नत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 मई 2019 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब राज्य में। हमारा अगला प्रश्न, किस वर्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता बने थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सन 2000 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, उन्होंने किस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न, न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किस महत्वपूर्ण मामले में निर्णय दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 370 से संबंधित मामले में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, न्यायिक दक्षता को बढ़ावा और लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया सीजीआई की प्राथमिकता में शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने कानूनी प्रैक्टिस किस शहर में शुरू की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिसार शहर में। हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाभियोग। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जस्टिस एच जे कानिया यानी कि हीरालाल जयकिशुन दास कानिया। हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन को और भत्ते कहाँ दिए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत की संचित निधि के द्वारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न, वह कौन सी संवैधानिक निकाय है जिसके प्रमुख के रूप में सीजेआई कार्य करते हैं और जो न्यायिक नियुक्ति पर सलाह देती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की सीट भारत के किस शहर में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत में अब तक कितने सीजेआई हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53।
हमारा अगला प्रश्न, सीजीआई की अनुपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह कौन आयोजित कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत की न्यायिक प्रणाली का सबसे शीर्ष निकाय कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद के पास। हमारा अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला सीजीआई बनने की संभावना किसे माना जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायमूर्ति वी नगरत्ना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस सीजीआई का कार्यकाल अब तक सबसे लंबा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, 7 वर्षों से अधिक का कार्यकाल। हमारा अगला प्रश्न, किस सीजीआई का कार्यकाल अब तक सबसे छोटा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जस्टिस कमल नारायण सिंह, लगभग 18 दिनों का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सीजीआई राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है जब राष्ट्रपति स्वयं सलाह मांगते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवैधानिक और कानूनी मामले में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के तहत सीजेआई केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों पर सुनवाई करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूल क्षेत्राधिकार पर। हमारा अगला प्रश्न है, सीजेआई अपने पद से मुक्ति होने के बाद क्या कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में किसी भी न्याय या प्राधिकार के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। हमारा अगला प्रश्न, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में किस सीजेआई का प्रमुख योगदान रहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जस्टिस पी.एन. भगवती का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस कॉलेजियम प्रणाली में सीजीआई की क्या भूमिका है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह कॉलेजियम का प्रमुख होता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस न्यायालय के पास है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास। हमारा अगला प्रश्न, सीजेआई की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 126 के तहत। हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग प्रावधान किस सदन में पेश किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल लोकसभा में। इसी राइट आंसर सी हो जाएगा कि किसी भी सदन में। हमारा अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किस उच्च न्यायालय में वर्ष 2004 में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य करना शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न, भारत में अदालतों में एआई के उपयोग की संभावनाओं को चुनौतियां पर किस सीजीआई ने अपनी विचार व्यक्त किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।